मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होने वाला था वो अब कल होगा। कल यानी 1 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कल 25 मंत्री राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। क्या है इससे जुड़ी तमाम ताजा अपडेट्स जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। संदीप, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आज जो होने वाला था शपथ समारोह या विस्तार होने वाला था वो कल पर टल चुका है। क्या है ताजा अपडेट्स इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? बिल्कुल, देखिए 30 जून को पहले अटकलें थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार 30 जून को हो जाएगा, लेकिन अब जो विश्वसनीय सूत्रों से एमपी न्यूज़ तक खबर आ रही है, कहना है कि 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है और राजभवन में करीब 25 मंत्री जो हैं शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद को लेकर। और जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय हाईकमान से मुलाकात की और लगातार जितने भी दिग्गज नेता थे, चाहे वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बात की जाए, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ मैराथन बैठक की बल्कि मंत्रिमंडल को लेकर किन किन मंत्रियों को शपथ दिलवाई जानी है उस लिस्ट पर भी जो है फाइनल मोहर लगवाई है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल को लेकर जो है केंद्रीय हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है और अब जो है नामों पर जो है अंतिम मोहर भी हाईकमान ने दिल्ली में लगा दी है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहां से नामों की लिस्ट लेकर यानी कि नामों का लिफाफा लेकर राजधानी भोपाल लौट चुके हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कि 30 जून को पहले मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें थी, लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी टाल दिया गया क्योंकि 4 बजे 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है देश के नाम। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को रोक दिया गया है और उसे 1 तारीख कर दिया गया। यानी राजभवन में मंत्री का जो शपथ समारोह होगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी मध्य प्रदेश जल्द ही आने वाली है। और जैसे ही वो प्रभार लेती है मध्य प्रदेश का, उसके बाद वो तमाम जो है मंत्रिमंडल विस्तार करवाने में, मंत्रियों को शपथ दिलवाने का जो है पूरा कार्यक्रम करवाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार 1 जुलाई को राजभवन में होना है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है अदिति कि इस शपथ समारोह को यानी कि इस शपथ समारोह में रौनक बढ़ाने और इसकी खुशियां दोगुनी करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होने वाले हैं। यानी कि लगातार अगर बात की जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत से दूर हैं, वो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में थे, फिर कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो अपने समर्थकों के बीच नहीं पहुंच पाए। लगातार मध्य प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार कर रही थी कि आखिर वो कब उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश की सियासत में दस्तक देंगे। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल राजधानी भोपाल आने वाले हैं और वो राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि सरकार और संगठन के साथ उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब कुछ ही घंटों के बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता जो हैं, कौन कौन से विधायक हैं वो शिवराज की टीम में शामिल हो रहे हैं। संदीप, आप नए चेहरों की बात करें या कुछ पुराने ही चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? लेकिन अगर हम बात करें रूठों को मनाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंतर्कलह सामने आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो रूठों को मनाने की बात करें, डैमेज कंट्रोल प्लान की बात करें तो खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के गठन होने के पहले ही वो डैमेज कंट्रोल प्लान तैयार कर लिया है, रणनीति बना ली है। तो क्या है इससे जुड़ी अपडेट? बिल्कुल, देखिए अदिति की भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए माहिर मानी जाती है। हमेशा अपने नेताओं को मनाने में, पार्टी, सत्ता और संगठन में किस तरीके का तालमेल बैठाना है उसके लिए वो माहिर मानी जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े बड़े नेता हों, जहां वो सत्ता और संगठन में समन्वय बैठाने में महारत हासिल हो, तो भारतीय जनता पार्टी का डैमेज कंट्रोल प्लान जो है बनना लाजमी है। यही बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रूठों को मनाने को लेकर जो है डैमेज कंट्रोल का एक्शन प्लान
तैयार कर लिया है। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दी जा रही है, कांग्रेस के तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे पूर्व मंत्रियों की बात कर ली जाए, चाहे खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात कर ले, लगातार ये दिग्गज नेता ये बात करते रहे कि अंतर्विरोध के कारण शिवराज कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, और जैसे ही विस्तार होगा वैसे ही शिवराज सरकार गिर जाएगी। यानी कि अगर कहें तो जो रूठे नेता हैं, यानी कि बीजेपी के रूठने वाले जो नेता हैं, उनके लिए कांग्रेस रेड कारपेट बिछाए हुए नजर आ रही है और उनके रूठने का इंतजार भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उसी स्थिति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही भांप लिया है, और किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी में डैमेज कंट्रोल करना है और रूठों को कैसे मनाना है, अपना घर कैसे संभालना है, तमाम जो पैमाने हैं उस पर शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में हाईकमान के साथ और मध्य प्रदेश में हाईकमान के साथ जो है बैठकर पूरी रणनीति बना ली है। कैसे उन्हें जो है अगर बात की जाए तो साधने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें तो ऐसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं अदिति, जो मंत्रिमंडल विस्तार में पीछे छूट सकते हैं और उनकी नाराजगी सामने आ सकती है। अगर मंदसौर को हम ले लें तो मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा है, लेकिन वहीं सिंधिया समर्थक जो हरदीप सिंह डंग है उन्हें मंत्री बनाने का भी सामने आ रहा। तो ऐसे में यशपाल सिंह सिसोदिया पीछे छूट सकते हैं। उज्जैन से भी विधायक का नाम सामने आ रहा है। वहीं सागर की बात कर ले तो जिस तरीके से बात करें कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनको लेकर भी पेच फंस रहा है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पहले ही गोविंद सिंह राजपूत मंत्री है। ऐसे में किसी एक को वहां पर एडजस्ट करना है। राजधानी भोपाल में विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर पेच फंस रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में देखें तो यशोधरा राजे सिंधिया और वहां पर अगर देखा जाए तो जो अरविंद भदौरिया हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनमें से पेच फंस रहा है कि आखिर किन्हें लिया जाए। तो इस तरह की पूरे प्रदेश में स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। विंध्य को ले ले, महाकौशल को ले ले, ग्वालियर चंबल संभाग को ले ले, मालवा निमाड़ की बात कर ले, या इंदौर की सियासत की रुख करे तो यहाँ पर भी रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर के बीच में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा। तो लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल में अगर कहें कि 25 यहाँ पर नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को अपनी पसंद को भी देखना है, हाईकमान का प्रेशर भी झेलना है, और संगठन के पैमानों को भी देखना है, और उपचुनाव के लिहाज से जाति और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन भी बैठाना है। तो कुल मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के सामने एक चुनौती है कि कहीं रूठे जो नेता हैं उनका असंतोष कहीं ना कहीं बगावत की शक्ल ना ले ले। लिहाजा उसी बगावत को ठंडी करने से पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है कि जो नेता मंत्रिमंडल से छूट जाएंगे, जो सीनियर लीडर मंत्री बनने की रेस से पीछे रह जाएंगे, उन्हें निगम मंडलों में या फिर कई ऐसे बोर्ड होते हैं, सहकारिता बोर्ड की बात कर लिया जाए, ऊर्जा विभाग बोर्ड की बात कर लिया जाए, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे जो वो बोर्ड हैं उनमें उन सीनियर नेताओं को और सीनियर विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। हम कह सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम जिस तरीके से देखें कि पिछली कमलनाथ सरकार में जो चूक हुई थी कि मंत्रिमंडल तो बना लिया था लेकिन अपने रूठों को एडजस्ट नहीं कर पाई थी कमलनाथ सरकार, और उन्हें जो है डैमेज कंट्रोल का जो पूरा रणनीति तैयार नहीं कर ली, और उसी भूल से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बीजेपी ने अपना डैमेज कंट्रोल का प्लान तैयार कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम फार्मूलों पर मंथन कर लिया है, और अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद जो नाराज़गी सामने आएगी, कहीं ना कहीं उन विधायकों को किसी न किसी पे जगह पर जिम्मेदारी देकर एडजस्ट कर उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संदीप, अब ये पिक्चर तो पूरी कल ही क्लियर हो पाएगी जब राजभवन में 25 मंत्री शपथ लेंगे और पता चलेगा कि किन किन चेहरों को, किन किन लोगों को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली है। और इस डैमेज कंट्रोल प्लान का भी इसके बाद ही पता चल जाए कि रूठों को आखिर कैसे मनाया जाएगा। फिर जुड़ेंगे संदीप आपसे तमाम जानकारियों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये थी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी तमाम जानकारी। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ।
एमपी की नब्ज एमपी का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।